ब्लड प्रेशर को वैज्ञानिक हिसाब से रियल डिजीज़ में नहीं मानते, वो रोगियों की लक्षण के हिसाब से देखते हैं, मेजर कॉज सिम्टम्स के रूप में देखा जाता है। हर व्यक्ति, किसी का हाइपरटेंशन ज़्यादा देखा जाता है और हाइपोटेंशन। आदमी के शरीर में जो सर्कुलेटरी सिस्टम, जिससे रक्त धमन, इसमें धमनी, वेन्स एंड आर्टरी है, और मूल रूप से जो पंपिंग स्टेशन हार्ट है। अब इसमें क्या है कि जब किसी कारणवश संचालन बढ़ जाता है तो जो आर्टरीज और वेन को हम आर्टरीज में जो फ्लो का प्रेशर बढ़ जाता है, हाँ, तो प्रेशर को जब हम नापते हैं उसे अल्कोहल हाइड्रोमीटर या स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। अब यह है कि साधारणतः एक रेंज बनाया गया है सिस्टोल का, शुरुआती 100 से लेके 150 तक के सिस्टोल आपके नॉर्मल प्रेशर में ही माना जाएगा, और डायस्टोल जो है वो 70 से 90 तक डायस्टोल नॉर्मल माना जाता है। 90 के ऊपर जाएगा डायस्टोल या सिस्टोल, 150 के ऊपर जाएगा तो ये हाइपरटेंशन का शो करेगा, और इन 70 के नीचे चला जाने लगा या 100 के 120 के नीचे 100 के तरफ आगे बढ़ने लगा तो वो लो प्रेशर में माना जाएगा। अब इस रोग के पीछे प्रमुख कारण तो सबसे न्यूरोसाइकिक बताया, उसके बाद जो कॉमन चीज़ है कि एसिडिटी, गैस का बढ़ना, इन सब चीज़ों के कारण शरीर में, या कोई इन्फ्लेमेशन, हाँ, किडनी का प्रॉब्लम, लीवर का प्रॉब्लम, स्टमक का, ये सब चीज़ें जो है उनके कारण से जो प्रेशर बढ़ जाता है वो भी एक कॉज है। वो उसमें हाई ब्लड प्रेशर भी है, लो ब्लड प्रेशर। एक ऑप्टिमम रेंज जो हमने आपसे बताया, इस रेंज में रहता है तो कहते हैं आपका प्रेशर नॉर्मल है। हाइपरटेंशन के केसेस तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि आज लोगों की मानसिक स्वस्थता धीरे धीरे बिगड़ रहा है। असंतुष्टमय जीवन सबसे बड़ा कारण, और भोजन पानी में आप ख्याल नहीं करते, गैस एसिडिटी का फॉर्मेशन होने से प्रेशर बढ़ जा रहा है। और लो प्रेशर में सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके शरीर के लिए जो आवश्यक वस्तु हैं, जो संतुलित आहार में 5 चीज़ कहा गया है, उसमें जब कमी आने लगती है, हाँ, या हार्ट का फंक्शन थोड़ा स्लो हो जाता है, तो तब लो प्रेशर में माना जाता है। अधिकतर लो प्रेशर का कारण, मतलब कि जिसको सीधे भाषा में कहे मैल न्यूट्रिशन, सही समय में सही भोजन न प्राप्त करना, उससे क्या होता है कि प्रेशर लो हो जाता है। भोजनों पे नियंत्रण, यहाँ तक प्राकृतिक उपाय। और इसके बाद जो दवा दिया जाता है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2004 में 6 में डिक्लेयर कर दिया, वो सेकंड ग्रेड मेडिसिन है। मूल रूप से आम आदमियों की जानकारी के लिए कहता हूँ, सर दर्द, हालांकि सर दर्द में कई तरह के प्रकार से होता है, तो मेन सर दर्द अगर ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर तो चढ़ेगा ही, और सर में चक्कर आना हाई प्रेशर में भी होता है, लेकिन लो प्रेशर में बहुत ज़्यादा चक्कर आना, ये एक मूल चीज़ है। उसके बाद शरीर में जैसे कुछ जलन सा होना हाथ पैर में, या कुछ दर्द, अकड़नपन आना, ये ब्लड प्रेशर की बढ़ने की संकेत देता है। और दूसरी तरफ
लो प्रेशर में चक्कर के साथ साथ बॉडी की शिथिलता बढ़ने लगती है, काम करने की जो क्षमता है आदमी धीरे धीरे खोने लगता है। इसीलिए इस चीज़ पर हर चिकित्सा पद्धति या चिकित्सकों को किसी भी व्यक्ति के इसके तो पहले तो कंट्रोलर ज़रूर दें ऐसे कंडीशन में, और लेकिन साथ साथ व्यक्तिगत थ्योरी ऑफ इंडिविजुअलिटी के आधार पे इसकी क्यों हो रहा है इसका जानकारी करके अपने सिस्टम में जो इंडिकेटेड मेडिसिन्स है उसका व्यवहार करके और सही सफल चिकित्सा उसी को माना जाएगा जिससे मरीज़ को फ़ायदा होता है। जो जब प्रेशर लो होता है तो पहले चीनी नमक का घोल बना के पिला देते रहे, अब तो ग्लूकोन डी का इस्तेमाल करके उसको कुछ देर के लिए और उसके शरीर में मालिश करने रगड़ करके शरीर में जो ठंडा पड़ रहा है उसको कंट्रोल किया जाता है। ये लो प्रेशर वाले के लिए। हाई प्रेशर वालों के लिए जब भी ऐसा हो तो वो थोड़ी सी विश्राम ले और भारतीय परंपरा में जो कहा जोर जोर सांस ले और निकाले, जिसको आज दूसरे भाषा में कह रहे प्राणायाम। हाँ, प्राणायाम कुछ नहीं है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। तो ऐसा करके और अपने को सबसे बड़ी चीज़ है मानसिक अस्थिरता को आदमी स्वयं नियंत्रण में कर लेता है। तो हमारे जो घरेलू उपचार जो ध्यान करिए, भगवान का नाम लीजिए तो माइंड डाइवर्टेड हो जा रहा है। इसके कारण से अनायास कंट्रोल। इसके बाद अगर नहीं होता है तब आप डॉक्टर के पास जाइए, ब्लड टेस्ट कराइए। अगर आपके हीमोग्लोबिन परसेंटेज डाउनफॉल हो रहा है तो लो प्रेशर तो होगा ही होगा।